एक समय की बात है, एक राजा की 7 रानियाँ थीं। प्रथम 6 रानियाँ अत्यंत अहंकारी थीं और छोटी रानी शांत स्वभाव की थी। इसलिए राजा छोटी रानी को सबसे अधिक चाहता था। बहुत दिनों तक राजा की कोई संतान नहीं हुई। उनके बाद इतने बड़े राज्य को कौन संभालेगा, यह सोच-सोच कर राजा अत्यंत दुखी रहा करते थे। कुछ दिनों के बाद छोटी रानी ने गर्भ धारण किया। राजा की खुशी का ठिकाना ना रहा। राजा ने सारे राज्य में मुनादी करवा दी कि राज भंडार खोल दिया गया है। मड़ी माड़ी की मिठाई जिसे जो भी चाहिए, जितना चाहिए, ले जा सकता है। बड़ी रानियां ईर्ष्या से जल भुन गईं। राजा ने अपनी और छोटी रानी की कमर में सोने की जंजीर बांध दी और कहा, जब बच्चा पैदा होगा तब इस जंजीर को हिला देना। मैं आकर बच्चे का मुंह देखूंगा। यह कहकर वे राज दरबार में चले गए। छोटी रानी को बच्चा होगा तो उसके घर में कौन रहेगा? यह प्रश्न उठा तो बड़ी रानियों ने कहा, इस कार्य के लिए दासियों की सेवा क्यों ली जाए? यह काम हम लोग ही करेंगे। बड़ी रानियों ने छोटी रानी के कमरे में जाकर जंजीर को हिलाया। राजा दरबार का कामकाज छोड़कर ढाक ढोल मड़ी माणिक के पंडित पुरोहित को साथ लेकर उपस्थित हो गए, पर कुछ भी ना हुआ देखकर निराश लौट गए। पुनः राजसभा में उनके बैठते ही फिर जंजीर को हिलाया गया। राजा पुनः दौड़कर गए। इस बार भी कुछ नहीं हुआ। गुस्से में राजा ने कहा, जब कुछ हुआ ही नहीं तो जंजीर क्यों हिलाई गई? मैं सब रानियों को काटकर फेंक दूंगा। और ऐसा कहकर राजा वहाँ से चले गए। छोटी रानी ने एक एक करके 7 पुत्रों और एक पुत्री को जन्म दिया। सारे बच्चे चांद के टुकड़े फूल की कली जैसे लग रहे थे। उनके जन्म लेते ही पूरा कमरा प्रकाश से भर उठा। छोटी रानी ने धीरे से पूछा, दीदी कौन सी संतान हुई है? बड़ी रानियों ने छोटी रानी के सामने मुंह बिचकाकर और हाथ नचाते हुए कहा, संतान नहीं हाथी। तुमने तो कुछ चूहों और मेढकों को जन्म दिया है। यह सुनते ही छोटी रानी बेहोश हो गई। निष्ठुर बड़ी रानियों ने जंजीर को नहीं हिलाया और भी चुपचाप षड्यंत्र करने में जुट गईं। उन लोगों ने एक गमले में 8 नवजात शिशुओं को डाला और पिछवाड़े के बगीचे में एक गड्ढा खोदकर उसमें उन्हें दफन कर दिया। लौटते समय कुछ चूहे और मेढक के बच्चे एक टोकरी में लेकर आ गईं और उसे छोटी रानी के पास रखकर जंजीर को हिला दिया। राजा फिर ढाक ढोल गाजा बाजा मड़ी माड़िक के नौकर चाकर और पंडित पुरोहित को लेकर कक्ष में पहुँचे। बड़ी रानियों ने गमगीन होकर अपने आँखों में झूठे आंसू पोंछने का अभिनय करके चूहों और मेढक के बच्चों की टोकरी को राजा के सामने रख दिया। उस टोकरी को देखते ही राजा क्रोध से आग बबूला हो गए। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि इन चूहों और मेढकों को जमीन में गाड़ दिया जाए और इसके साथ ही छोटी रानी को उन्होंने राजमहल से बाहर निकालने का हुक्म दे दिया। बड़ी रानियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उनकी आंखों का कांटा हमेशा के लिए दूर जा रहा था। छोटी रानी को तो उन लोगों ने राजा से मिलने भी नहीं दिया और उसका राजसी वस्त्र उतरवा कर उसे दासी की तरह भटकने के लिए मजबूर कर दिया। दिन बीतने लगे। बड़ी रानियों के तो मज़े हो गए, लेकिन राजा उदास रहने लगे। उनके मन की शांति छिन गई। उन्हें किसी काम में उनका मन नहीं लगता था। राजा के बगीचे में फूल नहीं खिलते थे। राजा ने पूजा पाठ करना भी त्याग दिया था। एक दिन एक अद्भुत बात हुई। राजा के माली ने देखा कि बगीचे में चंपा के साथ और चमेली का एक फूल खिला हुआ है। उसने राजा को यह बात बताई। राजा ने उसे आदेश दिया कि वे सारे फूल तोड़कर लाओ। आज उन्हीं फूलों से मैं पूजा करूँगा। माली फूल तोड़ने के लिए बगीचे में गया। उसे देखते ही चमेली के फूल ने चंपा के फूलों से कहा, 7 भाई चंपा जागो रे जागो। तभी 7 चंपा के फूलों ने एक साथ कहा, क्यों बहन चमेली, हमें क्यों बुला रही हो? चमेली ने कहा कि राजा का माली आया है, उसे फूल तोड़ने दोगे या नहीं? देखते ही देखते चंपा के 7 फूल ऊपर उठ गए और उन्होंने एक स्वर में कहा, नहीं देंगे, नहीं देंगे, फूल और ऊपर उठेंगे। पहले आए राजा, फिर देंगे फूल। यह देखकर माली अबाक रह गया। उसने अपने पूरे जीवन में ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा था।
फूल की डालियां फेंक कर वह दौड़ा दौड़ा राजा के पास पहुंचा और उन्हें सारी बात बताई। यह सुनकर राजा आश्चर्यचकित रह गया। तुरंत सभी सभासदों के साथ वहां उपस्थित हुए। फूल तोड़ने राजा जैसे ही आगे बढ़े, चमेली फूल ने चंपा के फूलों से कहा, सात भाई चंपा जागो रे जागो। चंपा के फूलों ने पूछा, क्यों बहन, किस लिए बुला रही हो? चमेली बोली, राजा स्वयं आए हैं, फूल तोड़ने दोगे या नहीं? चंपा के फूल और ऊपर उठ गए और एक स्वर में बोले, नहीं देंगे नहीं देंगे, फूल उठाएंगे और ऊपर। पहले राजा की बड़ी रानी आएगी तब देंगे फूल। यह कहकर चंपा के फूल और ऊपर उठ गए। राजा ने बड़ी रानी को बुलाया। बड़ी रानी शंख बजाती हुई फूल तोड़ने के लिए आगे बढ़ी। उन्हें देखकर चंपा के फूलों ने कहा, नहीं देंगे नहीं देंगे फूल, उठूंगा और ऊपर। पहले आए मछली रानी, फिर देंगे फूल। राजा ने मछली रानी को बुलवाया। फिर एक एक करके सारी रानियां आईं, लेकिन फूल ऊपर उठते गए। राजा उदास होकर जमीन पर बैठ गए। तब फूलों ने कहा, नहीं देंगे नहीं देंगे फूल, उठूंगा और ऊपर। पहले राजा की छोटी रानी आए तब देंगे फूल। लेकिन छोटी रानी है कहाँ? राजा ने उसकी खोज में नौकरों, रक्षकों, सिपाहियों को राज्य के चारों ओर भेजा। सभी ने उसे ढूंढना आरंभ कर दिया। अंत में वह मिल ही गई। उसके कपड़े फटे हुए थे, हाथ पैर गंदे थे, उसकी हालत अत्यंत दयनीय थी। उसी हालत में वह फूल तोड़ने के लिए आगे बढ़ी। चमत्कार हो गया, सारे फूल एक एक करके नीचे आ गए। चमेली फूल भी उसके साथ नीचे आ गया। चंपा के सातों फूलों से एक एक खूबसूरत राजकुमार और चमेली के फूल से एक अपूर्व सुंदरी राजकुमारी प्रकट हुई। सभी मामा कहकर छोटी रानी से लिपट गए। राजा सब माजरा समझ गए। खुशी से उनकी आंखों से आंसू बह पड़े। उन्होंने तुरंत सभी बड़ी रानियों को कांटे के ऊपर लिटाकर जमीन में गाड़ देने का आदेश दिया और छोटी रानी सातों राजकुमार और राजकुमारी के साथ राजभवन में आ गईं। राजभवन में आनंद और खुशी छा गई और फिर सब खुशी खुशी रहने लगे। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे तरफ सुनाई गई छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।